ज्यादा जग गए। अब कह रहे हैं कि शहद सहाय रावण ही मारी, और कहते रावण को अभी मार देंगे। अब किसी ने हाथ जोड़े, बजरंगबली कृपा करो, रावण को आप नहीं मारेंगे तो रावण को कौन मारेगा? रावण को राम जी मारेंगे। हनुमान जी बोले तो ठीक है, हमें मालूम नहीं था, राम जी मारेंगे, लेकिन राम जी अब लंका नहीं जाएंगे। फिर आने यहां त्रिकूट उपारी, मैं पर्वत उखाड़ के यहीं लाऊंगा, यहीं मारो। अब ये भी साफ समस्या है। इसका मतलब आप समझ पा रहे हैं कि नहीं? देखो, हनुमान जी युवा हैं, कथा को दोनों ढंग से सुनिए, दोनों भाव से समझिए, तभी आपके समझ में आएगा कथा का पक्ष। तो हनुमान जी युवा हैं, और युवा में जोश होना यह स्वाभाविक प्रक्रिया है। युवा में जोश होता है, लेकिन केवल युवा के जोश से काम चलेगा यह संभव नहीं है। नारायण नारायण। मैं जो भी लोग हैं मैं आप सबको बोलूंगा, देबू भैया बैठ जाएं, बड़ा अच्छा है। देबू शर्मा जी बैठे, विराज हैं, विराज। सब लोग बैठ जाएं, भले ही 5 मिनट बैठे, बैठ के समझे ना। हाँ। श्री हनुमान जी, मैं आपको बुलाऊंगा, राजा साहब बुला लूंगा, अभी बुला लूंगा, आप तो बैठ जाओ। हम तो सोचते हैं कि भले ही थोड़ी देर आप रुकें, लेकिन कुछ हमारी बात समझ के जाएं, जिसके लिए आपको हमने बुलाया है, आप पधारे हैं। सावधानी पूर्वक आप जितने लोग सुने उनको कुछ जीवन के लिए मंत्र दे रहा हूं। श्री हनुमान जी युवा हैं, और युवा में जोश होना परम स्वाभाविक स्थिति है, लेकिन अकेले युवा के जोश से देश का काम नहीं चलेगा। इसको बहुत चिंतन में डालें। यहां बहुत युवाओं की टीम दिख रही है कसेला महोत्सव में, और उन युवाओं से मैं कह रहा हूं कि युवा में जोश होना बहुत ठीक है, और इस बात को हमारे जो मंत्री जी हैं वो भी समझें, आप लोग भी समझें कि युवा में जोश होता है, लेकिन वृद्ध में होश होता है। जवानी अंधी होती है, बुढ़ापा लंगड़ा होता है। जवानी के आंख नहीं होती, बुढ़ापे के पांव नहीं होते। जवानी देख नहीं सकती, बुढ़ापा कर नहीं सकता। एक जगह आग लगी है, 2 जल रहे हैं, एक लंगड़ा एक अंधा। अंधे से पूछा तुम क्यों जल रहे हो? बोला मैं देख नहीं सकता। लंगड़े से पूछा तुम क्यों जल रहे हो? बोले मैं भाग नहीं सकता। बोले अगर दोनों सलाह कर ले तो? बोले तो काम बन जाएगा। तो अंधे ने लंगड़े को कंधे पे बिठा लिया, तो रास्ता तो लंगड़े ने बताई और चल कर के अंधा गया, दोनों बच गए। मैं कहना यही चाहता हूं, आज देश में, समाज में, परिवार में आग लगी है। बूढ़ा बाप लंगड़ा है और जवान बेटा अंधा है, और अगर दोनों में तालमेल हो जाए कि सलाह वृद्ध की होगी और करने की ताकत युवा की होगी, तो सारे देश की तस्वीर बदल जाएगी। क्योंकि युवा में जोश तो है लेकिन होश नहीं है, और वृद्ध में होश तो है लेकिन जोश नहीं है। तो हनुमान जी युवा हैं, उन्होंने कहा सेना के सहित रावण को मार दूंगा। अब देखो, हनुमान जी से ज्यादा बुद्धिमान तो हम लोग होंगे नहीं। उन्होंने भी हमें एक मंत्र दिया कि इतने बड़े ज्ञानी होकर के उन्होंने भी एक वृद्ध से सलाह ली। ये हम सबकी परम जिम्मेदारी है। कई परिवारों में इस चीज को हम देख रहे हैं कि हम कई जगह जाते हैं। अब ये बारीक चिंतन है, आप कर पाते हैं कि नहीं? हम लोग कर लेते हैं। पिताजी माताजी द्वार पे मिलते हैं, अच्छा उनसे पूछते हैं कि क्या भैया होंगे घर में, कुछ आपको हमें कुछ ना है मालूम, हमते तो बातें ना करते ना, हम बनते बोलत, हमसे तो मतलब ही ना है। इसका मतलब क्या है? इसका अर्थ ये है कि आप अपना निर्णय ले रहे हैं, ये ठीक नहीं है। वृद्ध में इतना उसके अंदर दिमाग है जिसका उपयोग केवल आपको करना है। अब बच्चे जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, मैं उनसे ही कह रहा हूं, कुछ बच्चे ट्रेन में चढ़े और ट्रेन को रुकना नहीं था, ट्रेन को रुकना नहीं था,
ट्रेन कोई एक्सप्रेस थी। अब बच्चों को उतरना था, किताबें हाथ में थी, पढ़ने वाले बच्चे थे। बच्चों ने कहा चैन खींच दो। बोले अगर पुलिस आ गई तो? अरे बोले पुलिस आएगी तो पैसे ही लेगी, प्राण थोड़ी ही लेगी, चलो खींच दो। अब उन्होंने चंदा किया और 500 रुपए चंदा हुआ, एक बच्चे की जेब में रख दिया। चलती हुई गाड़ी में चैन खींच दी। चैन खींचते ही गाड़ी रुक गई, जीआरपी वाले आ गए। चैन किसने खींची? लड़कों ने कहा कि ये ऊपर जो ये चाचा लेटे हैं इन्हीं ने खींची है। 75 बरस के बेचारे बुजुर्ग, उनका नाम लगा दिया। पुलिस वाले ने डंडा उठाया, नीचे उतरिए, इतना डंडा मारूंगा है? मरने जा रहे हो, चैन खींचते हो? उसने कहा साहब हम बुढ़ापे में झूठ तो नहीं बोलेंगे, चैन तो हमने ही खींची है। तो तुमने क्यों खींची? अरे साहब हमारे पास 500 रुपए थे, इन लड़कों ने छीन लिए और हमें चलती गाड़ी से फेंक रहे थे। और तुम नहीं मानो तो इस लड़के को देखो, इसके जेब में पड़े हैं। निकाले गए, 500 निकले, उसके सामने ही गिने गए। अब उन लड़कों को हथकड़ी पड़ी, उनको जीआरपी वाले थाने में लाए और थाने में चाचा को भी लाए, उनकी चालान भरे गए। और चाचा उन्हीं के सामने ऐसे सिर पे हाथ घुमा रहे थे और कह रहे थे कि लाला ये धूप में सफेद ना है भाई, ये तुम्हारे जैसे हजारन चराए थे, तुम ये 2 किताब ले ली तो तुम समझ रहे तुम सब कुछ खरीद लिया साहब। तो इसका मतलब जहां बुजुर्ग का दिमाग है वहां आप नहीं चल पाते, क्योंकि उसने किताब को नहीं पढ़ा है, उसने जीवन को पढ़ा है। इसलिए हनुमान जी युवा हैं, उनमें जोश है, लेकिन उन्होंने एक वृद्ध से सलाह ली। और वो वृद्ध कौन? जामवंत मैं पूछे हूं तो ही, जामवंत मैं पूछूं तो ही, मैं पूछूं तो ही, मैं पूछूं तो ही, उचित सिखाव उचित सिखाव मैं पूछूं तो ही, जामवंत मैं पूछूं तो ही, तनि दब म बद ब म बद ब ग म रे द। जामवंत जी मैं आपको पूछता हूं, उचित सिखावन दीजिए मोही, क्या मैं रावण को मार दूं? बोले नहीं नहीं, रावण को मार दोगे, रावण ने सीता जी को कहां छुपाया होगा, कौन बताएगा? इसलिए अभी नहीं। फिर इतना करहू तात तुम जाई, सीत ही देखी कहू सुध आई। पहले पता लगा कि आ जाओ ना, फिर चलेंगे, रावण को मारेंगे। और यहां से बिना ब्रेक के इतनी चौपाइयों का गान करना चाहिए, तभी सुंदर कांड का पाठ पूरा होता है। अब इसमें ब्रेक नहीं लगेगा, हमारे साथ सभी लोग मिल के गाइए। जामवंत के बचन सुहाए, जामवंत के बचन सुहाए, सुनो हनुमंत हृदय अति भाए, सुन हनुमंत हृदय अति भाए। अब लगे तुम पर खिसुमोहि भाई, वही दुख कंद मूल फल खाई, जब लग आवहु सीत ही देखी होई काज मोहे हरस बिसेखी। यही कही नाही सबन कहूँ माता, चले हर्ष ही धरि रघुनाथा, सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, कौतुक कूदी चढ़े उता ऊपर, बार बार रघुबीर सभारी, कर के उपवन तनय बल भारी। जेहि गिरि चरण देहि हनुमंता, चले उसगा पाताल तुरंता, जिमि अमोघ रघुपति करवाना, एहि भांति चले हनुमाना। चलन धर रघुपति दूत विचारी, मैं नाग होहि श्रमहारी। श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय
परसा कर पुनि कीन प्रणाम। अच्छा, ये मैनाक पर्वत क्या है? सुंदरकांड का पाठ बहुत लोग करते हैं, यहां बैठे हैं, उनके दिमाग में कई चीजों की भ्रांतियां हैं। एक यही भ्रांति है कि हनुमान जी ने कह दिया कि हमारा कोई नाम लेगा तो भोजन नहीं मिलेगा। एक यही भ्रांति है कि लंका में मंदिर कहां से आए। एक यही भ्रांति है कि हनुमान जी जब लंका में गए तो मच्छर बन गए तो अंगूठी कहां गई। अच्छा, अगर आप सुनेंगे तो हम सब कुछ बताएंगे, इसी के लिए बैठे हैं, जल्दी से पूरी बात बता देंगे, सुन लो। पहले तो मैनाक पर्वत को समझ लो। मैनाक पर्वत सोने का पहाड़ है। जब कभी आप साधना करेंगे, किसी साधन के मार्ग पर चलेंगे, तो पहले मैनाक ही आपका रास्ता रोकेगा। सोने का पहाड़ मतलब लोभ पहले आएगा, और यदि उस लोभ पर आप बिछौना डाल के सो गए तो फिर भक्ति नहीं मिलेगी, फिर जानकी जी नहीं मिलेंगी। तो फिर क्या करें? उस पर बिछौना डाल के सो जाएं? बोले नहीं। तो फिर क्या करें? बोले उसमें लात मार दें? हनुमान जी बोले ये भी नहीं, लक्ष्मी प्रणम्य है, लात मारने की जरूरत नहीं है। हनुमान तेई परसा कर पुनि कीन प्रणाम। हनुमान जी ने कहा तुम्हारे बिना दुनिया का कोई काम नहीं होगा, इसलिए लक्ष्मी की बहुत जरूरत है। देखो, सबको जरूरत है, ये नहीं है किसी और को जरूरत हो, सबको ही जरूरत है। जितने लोग बैठे हैं कोई ऐसा नहीं होगा जिसको लक्ष्मी नहीं चाहिए, सबको चाहिए। लेकिन उस लक्ष्मी में शर्त है कि अगर कोई कर्म करके, देखो एक शब्द में ही पूरी बात कर रहा हूं, ये बात हमारे महेश भैया जी भी कहते हैं और अच्छे से कहेंगे, मैं बात को और अच्छे ढंग से रखता हूं। जब कोई लक्ष्मी को हल चला करके, परिश्रम करके, कर्म करके लक्ष्मी को अपने घर में उत्पन्न करता है, तो वो लक्ष्मी जनक की बेटी बन जाती है। और उसी लक्ष्मी को जब रावण की तरह कोई जबरदस्ती उठा के ले जाता है तो सर्वनाश कर देती है। इसलिए कोई कर्मवादी बने, कोई परिश्रम से लक्ष्मी का उपार्जन करे, तो वो लक्ष्मी प्रकाश करेगी, और अगर कोई रावण की तरह हरण करेगा तो विनाश कर देगी। इसलिए लक्ष्मी को चाहते तो हो, लेकिन कैसे मिलेगी ये तो देखो। तो हनुमान जी ने उसका सम्मान किया, और फिर कहा राम काज कीन्हे बिना मोहि कहाँ विश्राम। राम काज जब तक नहीं होगा तब तक हमारा विश्राम नहीं होगा। मैं राजनैतिक व्यक्ति नहीं हूं, इसलिए राजनैतिक कोई बात तो इस मंच से कह नहीं सकता, लेकिन एक बात कहने में कोई हमें संदेह नहीं, कोई डर नहीं, कोई भय नहीं। एक बात तो हम जरूर कहेंगे कि ये पहली बार विश्व के इतिहास में हुआ है कि हजारों वर्ष से त्रिपाल में राम जी बैठे थे। ऐसा भारत में एक प्रधानमंत्री हुआ, उसने संकल्प कर लिया कि राम काज कीन्हे बिना मोहि कहाँ विश्राम। ये जो इतना बड़ा कार्य उन्होंने किया है, इसके लिए उनको कितना भी प्रणाम किया जाए कम है, क्योंकि ये सबसे बड़ा कार्य हुआ है। और आज राम सेवक सब निकल पड़े हैं कि अब राम मंदिर बन के ही रहेगा, राम काज कीन्हे बिना। कोई 11 रुपए दे या 11,000 दे, सबकी राशि वहां पहुंच रही है। इस समय ये कार्यक्रम चल रहा है, इसके लिए साधुवाद है, धन्यवाद है। मैं चूंकि व्यक्ति राजनीति से नहीं हूं, हमारा कार्य तो धर्मनीति है। राजनीति में धर्मनीति में थोड़ा फर्क है। अब मैं फर्क भी बताऊंगा, महेश भैया के सामने ही बोलूंगा। फर्क ये है कि भीड़ इनके यहाँ भी है, भीड़ हमारे यहाँ भी है। आप देख लो, पीछे तक कहीं जगह नहीं है, भीड़ हमारे यहाँ है। आपके यहाँ भी भीड़ होती है। अच्छा, आपके यहाँ भी मिलने वाले फरियादी सवेरे बैठते हैं, हमारे यहाँ भी बैठते हैं। हमारे यहाँ यही पूछते हैं कि महाराज ग्रह खराब, भाग्य खराब, लक्ष्मी कैसे मिले, हमारे यहाँ भी पूछने वाले आते हैं। बस अंतर ये है कि आपके यहाँ जब आते हैं तो वो पहले ही कहते हैं कि देखो बढ़िया मिठाई देना, मंत्री जी से मिलना। और हमारे यहाँ जब आएंगे तो कहेंगे चाय जैसी दे दे, वो तो महाराज को देने, घरे थोड़ी खाने। तो सब हमारे यहाँ काम चलाऊ वाला मामला। जो मिठाई कहीं बाजार में न बिके वो हमारे यहाँ चढ़ेगी, जो नोट कोई बनिया न ले बस हमारे यहाँ चढ़ा दो। अब आप देखो शाम को ऐसे मतलब मिलते हैं कि जो कहीं चलेगा ही नहीं साहब, फटा फटाया सब यहीं चढ़ा दो। तो अब क्या करें साहब, हमारी ऐसी बात ही है ना, यहाँ धर्म का खेल है, यहाँ कोई मतलब ही नहीं है साहब। लेकिन मैं आपको निवेदन कर रहा हूं, कभी किसी को दान करना
उसमें ये संकल्प ध्यान में रखना कि जैसा तुम स्वयं यूज नहीं कर सकते हो, ऐसी चीज अगर किसी और को भी दे रहे हो तो वो दान नहीं माना जाएगा। ये बात कई समाज सेवियों को बुरी लगेगी, यहाँ कई समाज सेवी भी साथ में जरूर होंगे। मैं उनको भी निवेदन करता हूं कि 5 कंबल देना, लेकिन ऐसे देना कि वो व्यक्ति 5 वर्ष यूज करे। ऐसे कंबल देने का क्या फायदा कि वो 2 दिन ना पहने और आप 50 रुपए का कंबल दें और बोर्ड छपवा दें, ये क्या तरीका हुआ। तो ऐसा बोर्ड